गुड आफ्टरनून। अभी गुड आफ्टरनून ही हो रहा है क्योंकि दिन की बज गई है अभी 2। काम वाम सारा निमट गई हूँ मैं। काम तो निमट गई थी मैं 1 बजे, क्योंकि आज मैं पैकिंग करने लगी थी। इस वजह मैं आज 1 बजे काम निपटूँ सारा, क्योंकि कल जा रही हूँ मैं शादी में, मेरे भाई की शादी में। मेरे बुआसा की लड़के की शादी है, मैंने पहले बताया था आपको। तो उसकी शादी है, तो उसकी शादी में जाऊँगी मैं कल। और पैकिंग कर ली है मैंने, ये बैग पैक कर लिया है मैंने। कपड़े वपड़े सब इसमें डाल दिए मेरे, जो जो मेरे को ले जाने थे पोशाके और कौन से सूट, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। और आज मेरे को जाना है बाज़ार, क्योंकि बाज़ार जाने के लिए भी मैं लेट हो चुकी हूँ। पर क्या करूँ, आप जाऊँगी मैं बाज़ार, क्योंकि कल तो शादी है ही वहाँ पे। तो कल फिर बाज़ार का काम कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ मेरे को छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। तो वो मैं अभी जाके लेके आऊँगी, कि अंजलि अंकित आ जाएंगे उसके बाद में जाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है और शादी में जा रही हूँ। आज मैं जाती मेरे बुआसा के वहाँ, तो वहाँ पे आज मैं मेहंदी लगा लेती शाम को। पर अब मैं कल जाऊँगी सुबह, तो कल तो सारे फंक्शन है उनके शादी के, तो कल मैं मेहंदी वहाँ पे लगा नहीं पाऊँगी। इस वजह से अभी मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। कोण की मेहंदी लगाऊंगी, जल्दी सूख जाएगी। कोण की मेहंदी तो क्या जल्दी सूख जाती है, और उस गीली गीली भी उतार दो तो भी रच जाती है हल्की फुल्की, तो हाँ मेहंदी लगाई ऐसे हो जाता है। तो अभी कोण की मेहंदी लगाऊंगी मैं। और शादी में मैं ही जा रही हूँ, अंजलि अंकित और उसके पापा ये कोई भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अंजलि के है एग्ज़ाम 8 दिसंबर से, अंकित के भी है एग्ज़ाम। और मेरे भतीजे के बर्थडे में गई थी, तब अंजलि के टेस्ट चल रहे थे, अंकित के भी चल रहे थे, तब भी वो तीनों नहीं आ पाए, क्योंकि बच्चे दोनों यहाँ आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो फिर एक जने को यहाँ पे रहना, या तो फिर मेरे को रुकना पड़ता है या फिर इसके पापा को रुकना पड़ता है, क्योंकि इसके पापा फिर वहाँ पे जाते हैं तो इनके भी छुट्टियाँ नहीं होती है बच्चों की, तो फिर ये भी नहीं रुक सकती। इस वजह से ये मेरे को ही भेजते कि तुम भी जाओ, मेरी भी छुट्टियाँ नहीं है, उन मतलब इसके पापा के उनके भी छुट्टियाँ नहीं है बच्चों की, और अंजलि अंकित के भी अभी एग्ज़ाम चलने वाले, तो अभी शादी में भी मैं अकेली ही जाऊँगी। तो इसी कारण बस फिर ये तीनों नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी स्कूल की वजह से फिर बच्चे भी नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते, तो फिर हम दोनों भी नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों में से एक जन को यहाँ रुकना पड़ता है। तो फिर ये इसके पापा ही रुकते हैं, क्योंकि इसके पापा के भी स्कूल की बंदी है, तो इनको भी छुट्टियाँ नहीं मिलती है फिर। इस वजह से फिर ये यहीं रुक जाते हैं, फिर मेरे को ही जाना पड़ता है, मैं ही जाती हूँ। हाँ, अधिकतर तो मैं ही जाती हूँ, जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ पे। ये बहुत कम जाते, बच्चों की छुट्टियाँ होती है तो बच्चे मेरे साथ में आ जाते हैं, और नहीं होती इनकी छुट्टियाँ बच्चों के, तो इसके पापा को यहीं रुकना पड़ता है, वरना तो हम छुट्टियाँ होती तो हम सभी जाते साथ में। तो क्या कर सकते एग्ज़ाम में। और अब मेरी अंजलि मना करी कि मम्मी आप मत जाओ, कि मेरे एग्ज़ाम है, मैं कुछ काम नहीं करूँगी, मैं काम वाम तो रहने देना, खाने पीने का कर लेना, बाकी का सब रहने देना, मैं आके करूँगी, और तेरे एग्ज़ाम में तो तू पढ़ाई में ध्यान लगाना। अब कब से वो मना करती मम्मी मत जाओ मुझे। अब मेरे बुआसा के लड़के की शादी, यानी मेरे भाई की, अब वहाँ पे भी नहीं जाऊँ तो भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। बुआसा बोलेंगे कि गज्जू की शादी में भी आई थी, 1 दिन रुकी और वापस चली गई, और मंगल की शादी में भी नहीं आई, और प्रहलाद की शादी क्या पता कब होगी, साल में करे 2 साल में करे। तो फिर ऐसे इसके पापा बोलेगा अच्छा नहीं लगता है, जाना पड़ेगा, कि तुम जाओ, मैं हूँ बच्चों के पास में, तो मैं देख लूँगा इनका। इस वजह से फिर मैं जाऊँगी। और मेरा भी मन ऐसा हो रहा है, हम बच्चे मना करें मम्मी मत जाओ, वहाँ पे भी जाना जरूरी, बच्चे की एग्ज़ाम, यहाँ पे भी रहना जरूरी। अब कैसे क्या करना पर मैं पहले नहीं जा रही हूँ। जैसे उनके कल घर विवाह है, 7 तारीख को घर विवाह, तो मैं 7 तारीख को ही जाऊँगी मेरे बुआसा के वहाँ पे। बाकी छुट्टियाँ होती बच्चों की तो मैं पहले भी जा सकती थी, इसी कारण मैं 7 तारीख को ही जा रही हूँ, ताकि बच्चों के पास में रुक सकूँ मैं। वैसे एग्ज़ाम तो इनके 8 तारीख से स्टार्ट है, और एग्ज़ाम होंगे तो भी क्या, एग्ज़ाम तो इनको ही देने, पढ़ाई इनको ही करनी है, पर फिर भी होता है ना बच्चों के, मम्मी मम्मी पास में रहे तो फिर यूँ होता है बच्चों को। और मेरे को खुद को भी हो रहा है कि बच्चों को छोड़ के मैं जा रही हूँ शादी में, फिर क्या कर सकते हैं, जाना पड़ता है, नहीं जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगे, आखिर भाई है, भाई की शादी में तो जाना ही पड़ेगा। तो अब मैं लगा लेती हूँ मेहंदी हाथों पे, पहले देखती हूँ कौन कौन है कि नहीं है, कौन होगा तो लगाऊंगी, नहीं होगा तो फिर गीली वो मेहंदी गला के वो नहीं लगाऊंगी, वो जल्दी। अरे कौन भी नहीं है मेहंदी का, मैंने कौन रखा था फ्रिज में, एक मेहंदी का कौन, क्या पता रखा था या फिर मैंने सूट के ऊपर रख दिया, क्या पता भाई, है ही नहीं, कौन ही नहीं मेहंदी का। ड्रो में और देख लेती हूँ एक बार, ड्रो में मेहंदी का कौन ही नहीं है। अरे बाप रे,
अब तो अंकित आएगा तो अंकित से मंगवाना पड़ेगा कोन, मेहंदी का कोन। मेरे दिमाग में वो था कि मेरी मम्मी सूट लेके आए थे, उस पर कोन था मेहंदी का, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया। मेरे दिमाग में ऐसा था, बाकी फ्रिज में है ही नहीं कोन, अभी देखा मैंने। अब तो अंकित आएगा तो अंकित से मंगवाऊंगी कोन, तो वो लेके आएगा तो मेहंदी लगेगी। मेहंदी फिर वो लेट आएगा तो फिर उनके आने के बाद मैं सिटी चले जाऊँगी, बस सिटी का काम कर लूँगी, फिर शाम को लगा लूँगी मेहंदी। हाथों पे लगाऊंगी, पैरों पे नहीं, क्योंकि मेहंदी का मेरे को इतना शौक भी नहीं है और ऊपर से सर्दी भी है तो इस वजह से मैं मेहंदी कम ही लगाती हूँ। मतलब लगा लेती हूँ हाँ कि हाँ कि ज़रूरी है मेहंदी लगाना, वो भी शादी में जा रही है इस वजह से। बाकी तो मेरा मेहंदी का इतना शौक भी नहीं है, मैं कम ही लगाती हूँ मेहंदी। देखते हैं, अंकित आएगा तो उससे मंगवाऊँगी, पहले बाजार का काम कर लूँगी, फिर वहाँ से आने के बाद में मेहंदी लगाऊंगी मैं। और मैं जाऊँगी सेक्टर 6 में जाऊँगी पहले तो स्कूटी से, और इसके पापा ने बोला सेक्टर 6 में आ जाना स्कूटी से लेके। तो वहाँ से अगर वो साथ में आएंगे मेरे, तो साथ में तो आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अकेली बाजार में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेन सिटी में मेरे से गाड़ी नहीं चलती है, डर लगता है मेरे को मेन सिटी में गाड़ी चलाने से। तो इसके पापा आएंगे मेरे साथ में, तो हम दोनों चले जाएंगे। वो तो बोल रहे थे ऑटो में चले जाओ, मैं कहा ऑटो में फिर मैं अकेले जाती, अंजलि मेरे साथ आएगी नहीं, क्योंकि उसको स्कूल से आने के बाद भी उसको बोलूँगी मैं तू मेरे साथ चल, वो नहीं आएगी, वो बोलेंगे मम्मी नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे तो पढ़ाई करनी है। इस वजह से मैंने उनको बोला, मैं कहा अकेले मैं जाने वाली हूँ नहीं, मेरे को डर लगता है, आप चलना मेरे साथ। तो उन्होंने बोला वाह ठीक है, सेक्टर 6 में आ जाना स्कूटी लेके, फिर 6 में से जैसा होगा वैसा देखेंगे, या तो स्कूटी से जाएंगे या फिर ऑटो से जाएंगे, जैसा होगा जैसा। और अब क्या कर सकते हैं, बैग वक्त तो मैंने पैक कर लिया है, और अब अंजलि का अंकित का इंतज़ार करी, वो आ जाए जल्दी फटाफट स्कूल से, तो फिर मैं निकलूँ घर से। तब तक इसके पापा भी फ्री हो जाएंगे, उन देख के बच्चों छोड़ के, स्कूल के बच्चे छोड़ते हो तो उनको बच्चों को छोड़ के वो भी फ्री हो जाएंगे तब तक। फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। अंकित आ गया स्कूल से, खाना खा रहा है अंकित, और मंगल बना भी पधार गए हैं, क्योंकि सुबह टिफ़िन देने जाना था। तो आज मेरे की स्कूटी में तेल नहीं था, तो इसके पापा से बोला तेल भरवा देना, इन्होंने भरवाई नहीं, ध्यान से निकल गया इनके। और मेरे को भी अभी याद आया, मेरे को भी जाना है, तो तेल भी नहीं गाड़ी में, देखती हूँ कहाँ तक जाती है, नहीं जाएगी रास्ते में रुकेगी, तो फिर ये आएंगे रास्ते में तेल लेके। और मंगल बना पधार गए, अभी वो नहा रहे हैं, खाना जिम लिया उन्होंने, अभी वो नहा रहे, गर्म पानी कर दिया मैंने उनके, वो नहा लेंगे, और चाय भी चढ़ा दी मैंने, वो नहा लेंगे, फिर चाय बना के चाय भी पिला दूँगी मैं उनको। फिर मैं स्कूटी कहाँ तक जाती है वहाँ तक लेके जाऊँगी, मंगल बना को भी छोड़ दूँगी मैं हॉस्पिटल, और रास्ते में बंद हो जाएगी तो मैं फिर उसके पापा को फ़ोन करूँगी तो वो आएंगे तेल लेके। और ये सैंडल, मतलब सैंडल क्या चप्पल है, तो ये क्या मेरे छोटा नाप आ गया था, मैंने मंगाई थी ये, पर मेरे छोटा नाप आ गया, तो ये चप्पल मैं बहन के लेके जा रही हूँ। उसका क्या छोटा पाँव, मेरे से छोटा पाँव, मेरा पाँव के बड़ा है। मैंने 3 जोड़ी मंगाई थी, तो 2 जोड़ी तो मेरे सही आ गई, फिक्स नाप बैठ गया मेरे, और ये 1 जोड़ी मेरी छोटी पड़ रही है, तो ये मेरी बहन की छोटा पाँव है, तो उसके लिए लेके जा रही हूँ मैं ये, तो वो पहना करेगी इनको। और चाय बन रही है, चाय बना के और चाय पी के फिर जाते हैं हम सिटी। इस पापा का भी कॉल आ गया कि मैं हो गया हूँ फ्री, आ जाओ, पर अब चाय वाय पी के फिर जाएंगे। पानीपुरी खा ली है मैंने, सीटी आई और पानीपुरी नहीं खाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पानीपुरी खा ली और सीटी फेंक के मैं क्या सामान लेके आई हूँ, तो आज नहीं दिखा पाऊँगी मैं आपको, वो शादी से आने के बाद ही दिखाऊँगी, क्योंकि अभी जाते मेरे मेहमान थे, घर से खाना बनाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी, थोड़ी बहुत वो पैकिंग बाकी है वो करूँगी, सुबह जल्दी निकलना है वापस, तो मैं शादी से आने के बाद में दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ सिटी से। आज पानीपुरी खा ली है मैंने, और अंजलि का भी कॉल आ गया था, मम्मी मेरे पानीपुरी लेके आना, उसकी भी पानीपुरी पैकिंग करवा दी है मैंने।
खाना बना रही हूँ। बैंगन की सब्जी बनाई खाने में और खिचड़ी बनाई है और सेक रही हूँ मैं रोटी। खाना खा रही हूँ और मेहंदी भी लगी है। मेहंदी अभी तक लगाई नहीं है मैंने हाथों पे। इतने दौड़ भाग कर करके काम करो तो भी मैं लेट हो ही जाती हूँ। खाना परोस देती हूँ पहले इनके में। ये खाना आज का रोटी और बैंगन की सब्जी खिचड़ी और ये मिठाई ये लेके आए थे इमरती, तो मैंने मिठाई भी रख दी इसके अंदर। लगा दी है मैंने मेहंदी, ये देख के ये ऐसी बनाई मैंने। और खाना पीना हो गया है हमारा सबका। खाने में बनाया था आज मैंने बैंगन की सब्जी और खिचड़ी चावल की और रोटी, और बनाने भी यहीं पे खाना जिम लिया है। और हॉस्पिटल पे मैंने टिफिन पहुंचा दिया, बना ही लेके पधारी हॉस्पिटल टिफिन। इसके पापा छोड़ के आ गए थे क्योंकि वो दोनों लेडीज ही, तो फिर जेंट्स को पास में होना जरूरी है नाइट में, तो ये छोड़ के आ गई उनको वहाँ पे हॉस्पिटल। और हमने सबने भी खा लिया है खाना और मैंने मेहंदी लगा दी है। ये हाथ नहीं बनाया, ऐसे ही लगाई। अंजलि से बोला मैं हाथ बना दे, तो ये कह रही मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हाथ बनाने में टाइम लगेगा। और वास्तव में हाथ बनाने में टाइम भी लगता है, तो फिर मैंने बोला मैं ऐसे लगाती थी। वैसे ऐसे अच्छी लग रही है, ऐसे भी अच्छी लग रही ना। और सुबह जाऊंगी मैं शादी में, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह, तब जाके स्टेशन पहुंचेंगे हम। तो आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।